माँ, क्यों तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया? निधि की आंखें भर आई थी। उसे यह बात सच लगने लगी थी कि वो चाहे अपना दिल खोलकर क्यों न दिखा दी, वो कभी भी अपने ससुराल में वो अपनापन नहीं पा सकती। बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। उसे अपने शादी का दिन याद आ रहा था जब उसकी माँ ने उसे नसीहत दी थी, बेटी अब वो तुम्हारा घर होगा, वहाँ के सुख दुख तुम्हारे होंगे, वहाँ की जिम्मेदारियाँ तुम्हारे लिए सबसे पहले आएंगी। तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं और तुम्हारी ननद बहन, सबको दिल से अपनाना, किसी का दिल न दुखाना, सबकी इज्जत नहीं करना, सबको सम्मान देना और प्यार से रखना। क्या जो नसीहत एक नई दुल्हन को अच्छी बहू बनने की मिलती है, ससुराल वालों को भी मिलती है? क्या कोई उन्हें नसीहत देता है? अब आपके परिवार में एक और सदस्य जुड़ने वाला है, उसे समान प्यार और इज्जत देना, उसकी गलतियों को माफ करना और उसे दिल से अपना लेना। निधि को यह बातें याद करके खूब रोना आ रहा था। वो कुछ भी कर ले कम ही पड़ जाता है। निधि का बेटा अब 5 साल का हो चुका और निधि अब काम पर जाना शुरू करना चाहती, लेकिन उसकी सास ने उससे कहा, बहू बच्चे को छोड़कर काम पर जाओगी तो उसे कौन संभालेगा? मेरी उम्र हो चुकी है, मुझसे न होगा और मैं मेरे पोते को डे केयर में नहीं भेजूंगी। निधि यह सच निगल भी जाती, पर अब जब उसकी ननद बच्चे के 2 साल के होते ही काम पर जाने लगी तो उसकी सास ने खुद से उसकी ननद अनमोल से कहा कि बेटा फिक्र क्यों करती हो, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे नाती को मैं देख सकती हूँ, तुम बेफिक्र होकर काम पर जाना शुरू कर दो। उसकी ननद अनमोल अपने ससुराल वालों की रजामंदी के बिना ही अपने बच्चे को मायके में छोड़कर जॉब पर जा रही थी। निधि की सास अपनी बेटी का उत्साह बढ़ाती थी और उसे अपने इच्छानुसार जीने का पाठ पढ़ाती थी। निधि सोचती थी उसे उसकी माँ ने शायद गलत नसीहत दी थी। उसकी माँ ने कभी उसे आत्मनिर्भर होकर खुद के लिए जीना नहीं सिखाया। काश माँ तुमने मुझे सही सीख दी होती, तुमने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया। अच्छी बहू, पत्नी, भाभी, बेटी तो मैं शायद बन भी गई, पर मेरा अस्तित्व इन सब के बीच खो सा गया और सारे रिश्तों को मैं संतुष्ट भी नहीं कर पाई। निधि ने अपनी लता से फोन पर कहा, मुझे माफ करना बेटा, मुझे उस बात पर अब रोना आता है। काश तुम्हें जॉब करने देती मैं और उसके बाद तुम्हें शादी करने को कहती। हम माँ बाप सोचते हैं, जो हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं वही सही होता है। उनकी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में हम उन्हें जीने नहीं देते। बेटा तुम नए सिरे से काम शुरू करो, देर आए दुरुस्त आए, सोनू को मेरे पास छोड़कर काम पर जाओ। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। निधि को माँ से बात कर हिम्मत आई। उसने अपने पति कमलेश और सास से कहा, कमलेश बात पैसों की नहीं, मेरी इच्छा की है, मैं भी काम करना चाहती हूँ। माजी सोनू को देख नहीं पाएगी, मुझे बोल चुकी है, और सोनू को डे केयर में भी नहीं भेजना चाहती तो मैं उसे अपनी माँ के पास छोड़ दिया करूँगी। हाँ बस मनमानी करो तुम, ये नसीहत तुम्हारे मायके से आई होगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, बस बड़ों का निरादर करना और सबसे जुबान लड़ना सिखाया है। निधि की सास बोली, हाँ माजी मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, काश पहले ही खुद के लिए बोलने की सीख दे देती तो बहुत पहले ही मैं काम पर जाना शुरू कर देती। कमलेश माजी सोनू को नहीं देख सकती, उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन अनमोल के बच्चे की देखभाल करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं। बेटी काम करे तो उसे उत्साहित करते हैं, लेकिन बहू करे तो वो बागी बन जाती है। आखिर क्यों? क्या मेरी इच्छाएं नहीं, या बहू बनते ही मैंने जीने का हक को दिया है? निधि ने कमलेश और अपनी सास को पूछा।
निधि, अगर तुम्हें काम पर जाना है जाओ, और अगर सासू माँ को सोनू को देखने में दिक्कत नहीं तो ठीक है। कमलेश की बात सुनते ही निधि की सास बोल पड़ी, लोग क्या कहेंगे। जब अनमोल अपने 2 साल के बच्चे को छोड़कर काम पर वापस गई थी, आपने तब जो जवाब उन लोगों को दिया था वही जवाब निधि के काम पर जाने पर भी दे दीजिएगा। और सच तो नहीं है पर झूठ के देना कि आप बहू और बेटी में फर्क नहीं करती। कमलेश इतना कहकर वहाँ से चला गया। निधि अपने फैसले से खुश थी। उसने अपने लिए जीने का फैसला लिया और अपनी इच्छाओं को आगे रखकर आगे बढ़ने का सोचा। आपको ये रचना कैसी लगी, अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझ कर पढ़ें और शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।